पूर्वी चंपारण जिला में भाजपा ने राजद को एक बार फिर झटका दिया है। राजद के प्रधान महासचिव रहे संतोष कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के समक्ष संतोष कुशवाहा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। संतोष कुशवाहा ने वर्ष 2020 में राजद के टिकट पर केसरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और 30,992 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे, जहां से शालिनी मिश्रा ने 40,219 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी ब्लॉक के तरफ से पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में केसरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और लगभग 17,000 वोट पाकर डॉक्टर राजेश 5वें नंबर पर रहे थे। संतोष कुशवाहा को भाजपा की सदस्यता दिलाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने राजद पर भी खूब निशाना साधा। राजद के पूर्व प्रत्याशी केसरिया विधानसभा आदरणीय संतोष कुशवाहा जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण झा जी जो प्रो वीसी थे बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, सभी पार्टी के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारे जो नौजवान साथी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए, सबका मैं दोनों हाथ फैलाकर सबका स्वागत करता हूं। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में ना किसी व्यक्ति का परिवार होता है, ये पूरा पार्टी ही परिवार है। और सामाजिक संरचना में लगातार कभी आदिवासी समाज के लिए, कभी दलित समाज को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम ये पार्टी करती है। लेकिन दूसरी पार्टी जहां से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर ओबीसी का आरक्षण गिनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और लोग बहुत बोलते होंगे, राजद के नेता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया। उनको याद ही नहीं है, बूढ़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं। उनको याद ही नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और जब संविधान बदले जाते हैं तो भारत की संसद जो है इसको तय करती है कि इस देश में नया कानून कैसे आएगा। मंडल कमीशन जब लागू हुआ साथियों, तो बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके पास मात्र 146 सांसद हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे। जब भाजपा ने समर्थन किया 85 सांसद से, तब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। नहीं तो मंडल कमीशन लागू ही नहीं होता, आरक्षण लागू ही नहीं होता। और आज लालू प्रसाद जी आरक्षण की बात कर रहे हैं और अब तो खुलकर वो कह रहे हैं कि मुसलमान को सबसे पहले आरक्षण देना है। कल का बयान भी आ गया। लेकिन आप समझिए कि इस देश को श्रेष्ठ बनाना और देश में एक एक व्यक्ति को आरक्षण है, एकदम पता रखना चाहिए। कोई वर्ग नहीं छूटा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो या स्वर्ण समाज हो। जो आर्थिक रूप से गरीब है उन सबको आरक्षण है। कोई ये बोलता हो कि हमको कोई आरक्षण नहीं है, एकदम आप साफ तौर पर कह सकते हैं, इस देश में मोदी और भाजपा जनसंघ के लोगों ने एक एक व्यक्ति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है। भले कुछ लोग अपने जीवन में
दूसरे के लिए कुछ कहते नहीं रहे, लेकिन रोज वो कह रहे हैं ट्विटर से, फेसबुक से कि आज जो है आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। उनको सिर्फ अपना डर लग रहा है कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए तो हमारे साथ पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और संतोष जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने लिया है, और हम आपको आग्रह करते हैं आप सभी साथी मिलकर मोतिहारी में जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला जाकर मोतिहारी लोकसभा में लीजिए और राधा मोहन सिंह जी को वहां से चुनाव जिता कर लाइए। पूरे बिहार में एकदम स्पष्ट आंधी चल रही है। अभी तक 14 सीटों पर चुनाव हुआ है। ना पिछले बार राजद का खाता खुला था, ना इस बार राजद का खुद खाता खुलने वाला है। एकदम जाइए पूरी मुस्तैदी के साथ। जहां राधा मोहन सिंह जी 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे थे, आपके आने से हमको जरूर आश्वस्त है कि 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। एकदम सब लोग लग जाइए। बता दें कि संतोष कुशवाहा पूर्वी चंपारण राजद के प्रधान महासचिव भी रह चुके हैं। संतोष कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने के पूर्व हरसिद्धि के रहने वाले कद्दावर वैश्य नेता शंभू गुप्ता ने भी पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा लगातार राजद को झटका दे रही है। अब देखना है कि कद्दावर वैश्य नेता शंभू गुप्ता के बाद राजद के संतोष कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने पर इसका कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता है, यह तो समय ही बताएगा। महुआ मिरर, मोतिहारी, बिहार।